और इसी बीच चुनाव आयोग से भी एक बड़ी खबर है। चुनाव आयोग आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नई वोटिंग मशीन का डेमो देने जा रहा है। इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग ने बुलाया है, लेकिन कांग्रेस समेत 16 दलों ने इसका विरोध किया है। विरोध के बावजूद विपक्षी दल चुनाव आयोग की इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं चुनाव आयोग का तर्क यह है कि अगर आरवीएम लागू किया गया तो प्रवासी मजदूर जिन राज्यों में काम कर रहे हैं वहां से ही अपनी पसंद की पार्टी के लिए वोट कर पाएंगे। उन्हें इसके लिए अपने राज्य जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यानी कि जो वोट ड्रेन हो रहे थे, वो तमाम लोग जो केवल वोट करने के लिए अपने अपने राज्य नहीं जा पा रहे थे और ऐसे में उनका वोट ज़ाया हो जा रहा था, उन्हें भी अब वोट करने का मौका मिलेगा। आरवीएम पर इस बैठक में डेमो के लिए चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त 8 और राज्य स्तर के रूप में मान्यता प्राप्त 57 दलों को न्योता दिया है। चुनाव आयोग ने 29 दिसंबर को सभी दलों को इस पर अपने सुझाव देने के लिए कहा था। उन्हें इसके लिए 31 जनवरी तक का समय दिया गया है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। विपक्षी दलों का कहना है कि वे आज इस बैठक में शामिल होकर नई वोटिंग मशीन का विरोध करेंगे। फिर 25 जनवरी को विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसके बाद वो अपना जवाब चुनाव आयोग को सौंपेंगे। विपक्ष को नई वोटिंग मशीन आरवीएम पर क्यों आपत्ति है, ये हम आपको बताते हैं। कांग्रेस समेत 16 दलों की सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि चुनाव आयोग के पास ये आंकड़ा कहां से आया कि देश में 30 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं। देश में अभी ना तो प्रवासी मजदूरों की परिभाषा तय है और ना ही सरकार ने कभी प्रवासी मजदूरों का कोई आंकड़ा अभी तक जारी किया। फिर चुनाव आयोग के पास ये डेटा कहां से आया? इसके अलावा विपक्ष का ये भी कहना है कि चुनाव आयोग के प्रस्ताव में पारदर्शिता नहीं है। वहीं चुनाव आयोग का रिमोट ईवीएम मशीन को लेकर क्या तर्क है, ये भी जान लीजिए। चुनाव आयोग के मुताबिक अगर आरवीएम से वोटिंग हुई तो प्रवासी मजदूर जहां पर हैं वहीं पर वोट डाल पाएंगे। उन्हें अपने होम स्टेट नहीं जाना होगा। इससे वोट का परसेंटेज बढ़ जाएगा। हम पूरे तरीके से आरवीएम के खिलाफ हैं। जो आरवीएम का उन्होंने प्रपोजल दिया है मोस्ट इम्प्रैक्टिकल है। अब माइग्रेंट लेबर का भी उन्होंने 30 करोड़ का फिगर दिया है, जबकि सर्वे हुआ नहीं है। आरटीआई में एक जवाब आया है कि केवल 70,000 माइग्रेंट लेबर आइडेंटिफाई हुए हैं। ये 30 करोड़ का फिगर कहाँ से इनके पास आ गया? कि आपका प्रपोजल पारदर्शी नहीं है, उसमें कोई ठोस विवरण नहीं है, आपने विश्लेषण करके नहीं बताया, माइग्रेंट लेवल की परिभाषा नहीं है। 30 करोड़ का आंकड़ा सरकार कहती है कि कोविड में कितना माइग्रेशन हुआ उसका आंकड़ा नहीं है, कितने लोग डेस्टिनेशन से होम गए, और तब ये 30 करोड़ का आंकड़ा आपके पास कहां से आ रहा है? हम सारे प्रश्न पूछेंगे इलेक्शन कमीशन से। हम ये पूछेंगे कि आज 3 क्रेडिबिलिटी क्राइसिस में है। तो ईवीएम नहीं, विपक्ष आरवीएम से भी परेशान है। विपक्ष का कहना यह है कि जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनकी कोई परिभाषा अभी तक तय नहीं की गई। जो एक बड़ा आंकड़ा चुनाव आयोग बता रहा है, ये आंकड़ा प्रवासी मजदूरों का, ये कहां से आया, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई। और 29 दिसंबर को राजनीतिक दलों को दरअसल एक लेटर लिखा गया था और 31 दिसंबर तक इस पर जवाब देने की डेडलाइन तय की गई थी। हमारे साथ संवाददाता भास्कर मिश्रा इस खबर पर जुड़ गए हैं। भास्कर, पक्ष और विपक्ष के बीच में तो अदावत ही चलती रहेगी, लेकिन इस आरवीएम के बारे में, इस तकनीक के बारे में थोड़ा सा बताएं। और देखिए 11 बजे से जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको डेमोन्स्ट्रेट करके बताया जाएगा कि ये मशीन कैसे काम करता है। आरबीएम के बारे में ये बता दें कि एक मशीन से तकरीबन 72 कॉन्स्टिट्यूंसी में जो वोटर्स हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उपयोग इसलिए ज़रूरी समझा गया है कि एक राज्य का नागरिक अगर किसी दूसरे राज्य में है, वहाँ किसी कामकाज के लिए आ गया है और वो वोटिंग के लिए अपने घर या अपने गृह राज्य नहीं जा पा रहा है, तो वो दूर बैठे ही अपने इलाके के कैंडिडेट को वो वोट कर सकता है। लेकिन उसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर है उस इलाके के, उनके द्वारा जो डेट नोटिफाई किया जाएगा उसके अंदर में उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन के बाद जब ये तय हो जाएगा कि उनका नाम वोटिंग लिस्ट में है, उसके बाद वो किसी दूसरे डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने।
राज्य से भी वोट कर सकते हैं वोटिंग मशीन के जरिए, रिमोट वोटिंग मशीन के जरिए। और एक बार जो उनका रजिस्ट्रेशन है उसके आधार पे जैसे उसको स्कैन किया जाएगा तो वो डिटेल आ जाएगा कि उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन कौन वोटर्स हैं, वो नाम अपीयर हो जाएंगे। जैसे किसी भी वोटिंग मशीन में होता है कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम कैंडिडेट हैं वो उनके नाम और उनके सिंबल जो है वो सामने आ जाते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे ही स्कैन हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन, उसके बाद वो डिटेल आपके पास आ जाएगा और आप वोट कर सकते हैं। इसमें ये ध्यान रखा गया है कि एक वोटिंग मशीन के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी को कवर किया जाए और मैक्सिमम लिमिट जो है वो 72 है, यानी एक वोटिंग मशीन के जरिए एक राज्य के 72 विधानसभा के अंदर अगर कोई भी वोटर हैं वो अपने इलाके के कैंडिडेट को, अपने मनपसंद के कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं। ये सुविधा दी गई है और इसके पीछे ये बिल्कुल भास्कर, हम इंतजार करें चुनाव आयोग की बैठक का भी और इस पर आपसे आगे भी हम और जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।